हम यही रहते हैं। कहाँ ये जगह? न्यू जानकीपुरी में रहते हैं। अच्छा, न्यू जानकीपुरी में आप रहते हैं, ये उत्तम नगर विधानसभा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो 5 फरवरी को जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जी, और पीछे आप 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव में आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए या कुछ बदलाव आप लोगों को लगता होना चाहिए? एक बात बताओ, सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए, गलत हाथों तो टिकट दे देते हैं। जब बीजेपी ने भी चेहरा उतारा तो भाई वो भी हमें कोई सही नहीं लगता। आम आदमी तो नरक मचाया ही है, वो कौन सा सुधार कर देगा? वो समाज में कई लोग उसे जानते नहीं है, हर चीज है समाज में, तो नीचे जमीन पे तो कोई जानकारी नहीं है ना, जमीनी लोगों से तो मिलते नहीं है। सरकार, एक बात बताओ, सरकार कोई भी आए ढंग की तो आती, ढंग के चेहरे उतारते, तभी तो पब्लिक खुशी खुशी वोट डालती। पब्लिक का मूड खराब कर देते हर बार ऐसी गलत जगह गलत हाथों टिकट देके। तो इस बार क्या लगता है आपको? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी से जो पहले 10 साल विधायक रहे, उनकी बीवी को टिकट दिया पार्टी ने, और बीजेपी ने पवन शर्मा जी को दिया और कांग्रेस ने जो है मुकेश शर्मा जी को दिया। सरकारें ना अपने हाथ से अपनी सीट गंवाती हैं। अच्छा, जैसे कि कौन सी सीट जा रही है? बिल्कुल, सरकार जो भी है अपने हाथ से अपनी सीट गंवाएगी, इतना हम बता रहे हैं। अच्छा, अपने हाथों से। समाज में किसकी कितनी पकड़ है ये तो देखना चाहिए, ये नहीं दिखता नेताओं को। तो कौन सी पार्टी ने अच्छा चेहरा नहीं दिया? हम तो साफ जानते हैं, हमारे लिए कोई सरकार नहीं करने वाली। हम लोग जर्नल है ना, हमारे बच्चों को सर्विस मिलेगी, ना ही हमारे बच्चों को कभी एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, क्योंकि लोन के लिए बैकग्राउंड देखते हैं हम, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। बैकग्राउंड अगर हमारा अच्छा होता तो हम इनसे लोन ही क्यों मांगते? मेरे लड़के की खुद पढ़ाई 1 साल पीछे हो गई MBA के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे लड़के ने काम किया, उसके बाद में मेरा लड़का फीस भरा है, तो मैं किसी सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी सीधी बात है, आप हमें इतना याद रखना है, हमें कमा के खाना है। बाकी जो सरकार ये करती है ना, गलत हाथों टिकट देती है, सोच के देना चाहिए। लेकिन आपको अपने राज्य के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो आप किसी न किसी को वोट करेंगे। मैम, डेवलपमेंट तब होएगा ना, टिकट सही हाथों जाएगी तभी तो डेवलपमेंट होएगा। वोट करे ना करे, कोई एक तो जीतेगा ना, तो आप अपना वोट कोई फिर उसके बाद कोई जीते। जब गलत हाथों टिकट दे दी तो उसके लिए फिर इच्छा ही खत्म हो गई ना हमारी। अच्छा, वोट करने की इच्छा खत्म हो गई? हर चीज की इच्छा खत्म हो गई। नहीं बताया कि कौन सा गलत चेहरा आ गया जिसके लिए आपकी इच्छा खत्म? सरकार सोच के नहीं देती है, सीधी बात। जमीन पे कौन मेहनत कर रहा दिखाई नहीं देता सरकार को। कौन सा चेहरा अच्छा नहीं है? पवन शर्मा, मुकेश शर्मा या बालियान? बीजेपी ने गलत चेहरा उतार दिया। अब आए बिल्कुल गलत चेहरा उतारा है बीजेपी ने। पिछली बार भी अपने हाथों से अपनी सीट गवाई, अब की बार भी हो सकता है। अच्छा, अगर कोई बीजेपी ने कोई अगर अच्छा चेहरा दिया होता तो आपका ऑप्शन था कि आप दिल्ली में बिल्कुल, क्योंकि सरकार बदलनी चाहिए। हम तो कहते हैं हर 5 साल में बदलनी चाहिए। आप ठीक है, आपने तो बता दिया कि गलत। मेरे मूड का कोई पता नहीं मैम। अच्छा, हो सकता है। हाँ, हमारी इच्छा मर गई है वोट देने की। हाँ, हम इतनी शौक से, हम खुद बीजेपी के सपोर्टर है, मैं कट्टर बीजेपी की हूँ। पर मेरा मूड ऑफ हो गया, उसे मैं जानती ही नहीं, उन्हीं के साथ जाती है। कभी जब समाज में एक दूसरे को चेहरे से 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए, जब चेहरे से एक दूसरे को इंसान जानता नहीं है, मैं जानती हूँ उसे, वो हमें नहीं जानते, भी फायदा क्या है? बहुत बड़ी बात। देखिए, दिल्ली में पहले ही एक तो हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं पूछता बीजेपी के। हाँ, जो पूछता है उसको टिकट नहीं दी। जो हरदम हमारे सुख में दुख में साथ रहते हैं, ऐसे मतलब तुम चेहरा देखे रोग। एक बात बताओ, आप किसको हम चाह रहे थे कृष्ण गहलोत को टिकट मिले। अच्छा, कृष्ण गहलोत, क्योंकि वो समाज में रहते, सामाजिक आदमी है, हर दुख में हर सुख में समाज में। तो वही तो बता रहे, जमीन पे कौन आदमी अच्छा है ये देखना चाहिए ना सरकार को। कम ये एक विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि एक विधायक जो होता है वो अपने एरिया का काम करता है, तो पार्टियां कोई भी हो उसको चेहरे वहीं के बंदे को देना चाहिए। जो विधायक इन 5 सालों में कभी पब्लिक के बीच आया ही नहीं, उनको टिकट कैसे दे दी? हमें तो ये इसी सवाल का जवाब चाहिए सरकार से। बिल्कुल है शिकायत, बिल्कुल आपकी शिकायत ये हाँ, इस चीज़ की शिकायत है। जो 5 सालों में कभी भी नहीं आए, दुख में नहीं सुख में नहीं, तो टिकट कैसे दे दी? जमीन पे भी तो जानकारी होनी चाहिए, आसमान में होने से क्या होता है? तो अभी तक आपका कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब? नहीं, मेरा कोई ऑप्शन नहीं, मैं बता तो रही, मेरी इच्छा ही मर गई है। इसमें ना एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, जो ये मैडम है ना, जो इनका दर्द है, जो इनका दर्द है, यहाँ पर बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं को ये दर्द है। जो ये मैडम कह रही है, शायद यही थोड़ी देर पहले मैं भी ये बात कर रहा था कि जो इस बार जो टिकट चयन हुआ है,
जो लोगों ने मन बनाया था कि बीजेपी में से कुछ एक दो चेहरे थे जिनको लोग चाहते थे कि टिकट इनको मिले, है ना। अब उसमें एक दो नाम ऐसे भी थे कि जो विधायक जो काउंसिलर भी रह चुका था, है ना। अब जो या फिर जो उनके कैशन गला तो वो पार्षद भी रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर भी काम किया हुआ था। अब देखो ये तो दर्द उनका अपना पर्सनल दर्द है उनका, वो किसी वो नहीं वो अब वो कहते मेरे जब वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जब उसका कोई चेहरा ही उनके पास नहीं होगा तो वोट किसको देंगे, वो वोट देने नहीं आएंगे। तो एक तो वोट ये खराब हो गया हमारा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को सोचना चाहिए टिकट देने से पहले कि जो जैसे क्या होता है ना पार्टी में विषय में क्या होता है कि ऊपर किसके संपर्क है, पब्लिक में जो संपर्क हो चाहे ना हो, लेकिन ऊपर संपर्क से वो लोग टिकट ले लेते हैं। और सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ जो जनता में होना चाहिए। नहीं और जबकि लेकिन आप आचार राजनीतिक पार्टी को क्या हो गया है, जिनकी पकड़ ऊपर है उनको टिकट और जिनकी पकड़ नीचे है उनको टिकट मिले ना मिले उससे उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे ख्याल से 8 टिकट तो बीजेपी का इनके से बहुत सारे लोग हैं जो कि वोट खराब हो चुके हैं। और यही बात में हम भी बार बार कहते हैं कि टिकट उनको मिलना चाहिए जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच कि छोटा चुनाव है, चल ठीक है, एमपी का चुनाव बड़ा है, देश का चुनाव है, तो उसके लिए तो खैर पार्टी दे सकती है कि भैया वो क्योंकि वो तो पीएम कैंडिडेट या देश के नाम पर उस पर टिकट है। अब ये तो क्षेत्रीय समस्या है ना, काउंसलर हो गया, एमएलए हो गया, ये तो हमारी समस्या है ना। अभी जैसा हम जब पानी का तय कर रहे थे, हैं बिजली के लिए हम तय कर रहे थे, अब ये एमसीडी का जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। अब ये जब एमसीडी काम नहीं कर रही, हम विधायक से बोलना चाहे विधायक नहीं सुन रहा, क्योंकि वो जो अपने काम नहीं कर रहा सही से विधायक। अब उन्होंने उसको टिकट दे दिया बीजेपी। एक उम्मीद आई थी कि इस बार हम बदलाव करेंगे, लेकिन बदलाव इस चेहरे के साथ ये लोग भी बदलाव करना नहीं चाहेंगे। नगर विधानसभा में कुल मिला के कि बीजेपी ने जो आप लोग सोच रहे थे ऐसा कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया। हाँ कि ऑलमोस्ट सबसे अब ये मैडम शायद ज़्यादा स्पष्ट, इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल सकती है। पानी का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब जो साहब से बोल रही थी, लोगों ने एक दो चेहरे सोचे थे कि जैसे किशन गहलोत जी हो गए या जो पहले जो हमारे काउंसलर रह चुके थे, ऐसे एक दो लोग थे कि जो जनता के बीच में रहे भी थे। लेकिन अब एकदम से ऐसे चेहरा उखाड़ दिया कि जो ऐसा दे दिया कि जो पहली 2-3 चुनाव हार चुके हैं, जो एक बार वो एमएलए बने थे वो भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती में उनकी जीत हो गई थी। वो ये भी मानते हैं कि मेरी जीत इसलिए हुई थी कि उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ज़बरदस्त टक्कर थी। अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो आम आदमी अगर मुकेश शर्मा और ये बालियान अगर चुनाव मोदी से लड़ेंगे, इनके वोट कटेंगे, तब वो जीतेंगे। नहीं तो जो ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं उनका मन टूट चुका है। इसमें सच्चाई है।